अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ईसो 40 कैप्सूल का। तो ईसो 40 कैप्सूल का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा ये 20 मिलीग्राम्स में भी आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाएगा। आज हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी ईसो 40, जिसको बना रहा है शाइगान फार्मा। कीमत की बात कर लें तो तकरीबन 530 रुपये में 14 कैप्सूल के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फार्मूला है वो है इसोमेप्राजोल। इसोमेप्राजोल जो है बेसिकली इसका ताल्लुक़ है पीपीआई ग्रुप के साथ। पीपीआई से मुराद होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल करती हैं या उनको कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें सबसे पहले आ जाते हैं गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता यह है कि हमारे मैदे की तेज़ाबियत जो है वो हमारी ग़िज़ा की नाली, फूड पाइप या जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं उसमें वापस आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर हमें उल्टी मतली की कैफियत होती है, सीने में जलन होती है, हार्ट बर्न के इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, या ऐसा फील हो रहा होता है जैसा जो कुछ भी हमने खाया है वो हमारे गले में रुक सा गया है या स्टक सा होकर रह गया है। इसके अलावा ब्लोटिंग के इश्यूज़ होते हैं, पेट आप भरा भरा फील करते हैं अपना। तो इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, गर्ड को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है अल्सर्स में, यानी अगर किसी वजह से आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे में जो है तेज़ाबियत जो है वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी फिर आपको अल्सर्स वगैरह की शिकायत देखने को मिलती है। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात NSAIDs अद्वियात के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी पेन किलर्स अद्वियात के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब पेन किलर्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है आपके मैदे में कोई ज़ख़म वगैरह या अल्सर की शिकायत वगैरह देखने को मिलती है। तो उससे बचाने के लिए डॉक्टर्स जो हैं इसका साथ में इस्तेमाल करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनकी वजह से, पेन किलर्स मेडिसिन की वजह से जो मुज़र असरात आपके मैदे में आने हैं उससे बचाया जा सके। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो मोस्टली जो है इसका इस्तेमाल एक कैप्सूल का दिन में एक मरतबा करवाया जाता है 40 मिलीग्राम्स का, एडल्ट्स में खाने से आधा घंटा पहले तकरीबन। इसके अलावा या डॉक्टर जैसे आपके प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अभी अगर हम बात कर लें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है आपका। इसके अलावा सर में दर्द हो सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, या इसके अलावा लूज़ मोशन डायरिया वगैरह भी हो सकता है आपको। तो ये सारी डिटेल थी जी ईसो कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।